सुबह सुबह 8 बजे का स्कूल है। आप लोग कितने बजे आ गए थे? 7 बजे आ गए हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे ये बच्चे पढ़ रहे हैं। और आज जो हमने टॉपिक चुना है वो टॉपिक है डिटरमाइनर्स। एक्चुअली हमें पढ़ना आर्टिकल्स है, ए एन और द का प्रयोग पढ़ना है, लेकिन हम उस टॉपिक को जो है एकदम क्रमिक रूप से जो है लेकर के चल रहे हैं। तो डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर का अर्थ क्या होता है? सीमित करने वाला, जिसे हम फिक्सिंग वर्ड या रेस्ट्रिक्टिंग वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर का अर्थ सीमित करने वाला होता है, यानी शब्दों को फिक्स करने वाला, शब्दों को रेस्ट्रिक्ट करने वाला। अब डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो हमें पढ़ना है मुख्य रूप से सिर्फ ध्यान देना है, किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या क्या आ जाते हैं? आर्टिकल्स में आ जाता है अ, एन और द। अ, एन और द का प्रयोग हमें आर्टिकल्स के अंतर्गत पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमें? पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आप किसे कहते हैं? जिस एडजेक्टिव के द्वारा आप पॉसेस करते हैं, किसी चीज पर अधिकार करते हैं। जैसे आप पॉसेसिव प्रोनाउंस पढ़े थे, है ना? तो आया था ना हिज, हर, आर, योर, माई, ऐसे आया था ना, देयर। तो उन्हीं को हम पॉसेसिव एडजेक्टिव्स भी कह लेते हैं, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, विशेषता बताते हैं। और किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे आपने केला लिया तो 1 दर्जन केला लिया, है ना? तो 1 दर्जन केला में जो 1 दर्जन है वो संख्यावाचक विशेषण है, यानी केलों की संख्या जो 12 है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा, है ना? ये जैसे 1 किलो, 2 किलो, 10 लीटर, ऐसे ये मात्रा को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग पढ़ा था, वैसे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आदि का समावेश होता है। तो डिटरमाइनर्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आर्टिकल्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आदि आ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ए एंड द, ये आर्टिकल्स हो गए। फिर अगर हम बात करें सम, एनी, मच, सेवरल, फ्यू, लिटिल, ईच, एवरी, ऑल, बोथ, ईदर, नीदर, नो, हाफ, माई, आवर, योर, हर, इट्स, देयर, दिस, दैट, दोज, टू, सेकेंड, जैसे ऑर्डिनल नंबर है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, एंड अदर सच नंबर्स एटसेट्रा। तो ये सारे जो है डिटरमाइनर्स में आ जाते हैं। डिटरमाइनर के अंतर्गत जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना होता है वो ध्यान देना होता है आर्टिकल्स के रूप में। आर्टिकल्स पर ध्यान देना होता है। और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए, एन और द। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स हैं, जिसमें ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। ए एन को क्यों इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं? क्योंकि ये क्योंकि इसके साथ जो प्रयोग हो रहा है नाउन या प्रोनाउन, खासकर नाउन का जो प्रयोग हो रहा है वो प्रोनाउन का तो यूज ही नहीं होगा इसके साथ। जो भी नाउन का यूज हो रहा है ए और एन के साथ, वो डेफिनिट नहीं है, वो निश्चित नहीं, वो अनिश्चित है, इसलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और द को, जिस नाउन को हमें डेफिनिट करना हो, निश्चित रूप से बताना हो, उसे हम डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अतः आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसके अंतर्गत हम अ और एन को पढ़ते हैं, और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत हम द को पढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।